हेलो भाई। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो मेरा नाम है कार्तिकेय सिंह और आप देख रहे हैं रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। ठीक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं पिछले साल एसबीआई में निकाला हूँ। मैंने निकाला निकाला था पिछले साल, लेकिन एसबीआई पीओ निकाला था, मेंस में नहीं निकाल पाया था। ठीक। क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जो मैं कभी आपको डिस्कस करूंगा, कभी बताऊंगा। ठीक। और इस साल मेरा क्या क्या निकला। इस साल मेरा सीपीओ निकला है, इस बार मेरा सीजीएल मेंस है। और मैं बहुत सिलेक्टेड ही फॉर्म भरता हूँ, मैं सब फॉर्म नहीं भरता। इसके पीछे भी कुछ कारण है, जो कभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल रीजनिंग की स्ट्रेटेजी लेकर मैं आया हूं, और ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग को कैसे बढ़िया से, बैंक का कैसे बढ़िया से रीजनिंग तैयार कर सके। देखो भाई, मेरा रीजनिंग एकदम, मतलब रीजनिंग तो सबका अच्छा होता है, लेकिन मेरा पजल बहुत बेकार था। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि, मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे तुम अपना पजल सुधारो। तो देखो भाई, बैंक एसबीआई क्लर्क के बारे में बता रहा हूं, और जल्द ही एसबीआई की नोटिफिकेशन आपको दिखेगी। स्टार्ट होगा एसबीआई पीओ से। ठीक। तो देखो भाई, तो एसबीआई क्लर्क 2024 का ये बात बता रहा हूं मैं। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। तो देखो, पजल भर भर के पजल लगाना है भाई, भर भर के पजल लगाना है। जितना तुम पजल लगा सकते हो उतना तुम्हें लगाना है। ठीक। भर भर के पजल लगाना है। और बारी आई किससे लगाना है, तो अंकुश लांबा सर से लगाना है। बेस्ट टीचर है भाई, बेस्ट टीचर। देखो ये, अच्छा, जो मैं यहाँ लिखूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मेरा पर्सनल टेस्ट ऑफ चॉइस है। ठीक है। आप जिससे पढ़ेंगे बेहतर, सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारे टीचर बेस्ट होते हैं। आप जिससे मन आप उससे पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। तो देखो, तो ये मेरा जो मैं यहाँ लिखूंगा, जो भी मैं यहाँ लिखूंगा, ये मेरा पर्सनल टेस्ट ऑफ चॉइस होगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप पजल करेंगे भर भर के। ठीक। भर भर के पजल करेंगे, और कहाँ से करेंगे? देखो, अंकुश लांबा सर का 1000 सीरीज, 1000 पजल का सीरीज आपको, 1000 पजल का सीरीज आपको यूट्यूब पे ही फ्री में मिल जाएगा। तो वहां से आप जिस टीचर से भी पढ़ते हैं, आप उनसे पढ़िए। फिर उसके बाद यहाँ से पजल आपको ढेर सारा लगाने को मिल जाएगा, आप पजल लगा लीजिए। ठीक। तो ये हो गया पजल। अच्छा भाई, पजल भर भर के लगाना है, भर भर के लगाना है। ठीक है। स्टेयर्स वाले, फ्लोर वाले, सर्कुलर टेबल, राउंड टेबल, सर्कुलर टेबल, स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल। ठीक है। क्या बोलते हैं, उसको एक और क्या था, गैप वाला। ठीक है। मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, मुझे इतना नहीं पता रहता यार। खाली बस पजल लाओ, लगा देंगे। ठीक है। तो वो गैप वाला, फ्लोर पे ही गैप वाला, मिसिंग मिसिंग फ्लोर ऐसे ही कुछ रहता है, वो वाला। ठीक है। और क्या बोलते हैं, सर्टेन सर्टेन नंबर वाले, जैसे सर्टेन लोग इतने बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, वैसे बैठे हैं, तो ये सब लगाना है। ठीक। ये सब पजल भर भर के लगाओ, और हर एक टाइप का अंकुश लामा सर बताए हैं, बाकी आपके टीचर भी बताते होंगे जिससे आप पढ़े हैं। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। आप कोडिंग देखो, यहाँ जो मैं लिखा हूं ये एक मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब ये पढ़ लेना, तो उसके बाद जो जो चैप्टर छूटेंगे वो पढ़ते रहना आराम से। लेकिन अगर इसको कर लिए तुम, ये अच्छे से तैयार हो गया, तो समझ लो तुम 27-28 नंबर तक तो ऐसे ही पहुंच जाओगे, अगर सही होगा तब, मतलब मेहनत अच्छे से करोगे तब। ठीक। तो इधर देखो, तो पजल भर भर के लगाना है। फिर लगाना है, क्या लगाना है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एकदम आसान होता है। देखो, जो भी समय लगेगा तुमको, सिर्फ इसी में समय लगेगा, बाकी ये सब तो आसान। ठीक। कोडिंग डिकोडिंग कर लेना। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन कर लेना। अब मेरा ये, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल टेस्ट ऑफ चॉइस है। आप इसको अंकुश लांबा सर से आप चाहे तो कर सकते हैं। बारी आई सिलोलिज्म। ठीक है। देखो भाई, ये मेरा हमेशा गलत होता था, हमेशा हमेशा गलत होता था। कब तक? जब तक कि मैंने इनसे नहीं पढ़ा। जैसे ही मैंने इनसे पढ़ा, देखो अड्डा 24x7 पे एक सौरभ सर करके हैं, उनका जीरो टू हीरो बैच है। उससे मैंने पजल, ये सॉरी, सिलोलिज्म पूरा अच्छे से पढ़ा था भाई। और जो बंदा वो पढ़ाते हैं ना, क्या बताएं तुमको, बता रहे आज, देखो मैं तुमको नोट्स दिखा रहा हूँ अपना उनका, तुमको बता रहा हूँ आज तक सिलोलिज्म, अगर मैं 100 क्वेश्चन लगाया होऊंगा, तो जिसमें से 4 ही 5 गलत ही हुआ होगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन में से देखो, मैंने यहाँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मैं एकदम कोशिश करूंगा। देखो, देखो, ये पूरा उनका नोट अच्छे से एकदम बनाया है। देखो ये पूरा एकदम अच्छे से नोट्स बनाया है उनका। ठीक। देखो एकदम, एक मिनट में देखो दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ये दिख तो रहा है। देखो, ये पूरा मैंने उनका अच्छे से एकदम नोट्स बनाया है। ठीक। ये रहा, फिर ये रहा। अब तो ये
आ गया, अमन सर का इंग्लिश आ गया। देखो ये रहा, मैंने पूरा एकदम अच्छे से उनका नोट्स बनाया था, और यकीन करो दोस्त एक भी गलत नहीं होगा, बहुत अच्छे से सिलोलिज्म पढ़ाए हैं। फिर बारी आई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तुम किससे, पीयूष वार्ष्णेय सर से कर सकते हो, पीयूष वार्ष्णेय सर से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कर दो। अब देखो यही इतने, देखो यही सिलेबस नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं बेसिक बताया हूँ, मतलब नीड जिसका है, जिससे तुम आराम से 25+ स्कोर कर सकते हो, तो जो यही है। अगर यही तुमने कर लिया तो तुम 25+ आराम से स्कोर करने लगोगे। फिर उसके बाद अब देखना, कभी ये टॉपिक आ जाता है, कभी वो टॉपिक आ जाता है, तो जो जो एक टॉपिक, ढेर सारा तुम डेली सेक्शनल मॉक दो, डेली सेक्शनल मॉक दो, डेली देना ही देना है, डेली सेक्शनल मॉक दो, और देखो कि ये टॉपिक नया है, इसको पढ़ लेता हूं, इसको पढ़ लो। एक ये हो गया, फिर एक और बचता है ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये पढ़ लो। जैसे ही इतना तुमने यहाँ बोर्ड पे जितना लिखा है, अगर तुमने ये पढ़ लिया तो भाई कंफर्म है भाई, तुम आराम से 28-29 नंबर प्लस चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद तो जहां प्लस एक बार 25+ गए तुम, तो कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता जाएगा, ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेगा। ठीक, तो भाई ये था रीजनिंग की स्ट्रेटेजी, तुम्हें इतना करना है, बाकी डेली मॉक लगाना है, सेक्शनल मॉक लगाना है, और जो भी नया टॉपिक दिखता है उसको एक डायरी बनाओ, एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी पे लिखो। देखो मॉक का कॉपी होना बहुत जरूरी है, मॉक का कॉपी बनाओ, आगे बढ़ो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।